हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को औसत पढ़ाऊंगा। ठीक है। हालांकि ये बहुत आसान चैप्टर है और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप औसत के क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन में पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। और औसत शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। कहानी ये है कि एक बार मेरे 10 छात्रों ने मिलकर एक पार्टी करने का निर्णय लिया कि पार्टी किया जाए आपस में पैसे मिला के, और मैं भी वहां था। तो सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि पैसा जो देना होगा वो गुप्त रूप से देना होगा, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं कम दे रहा हूं या मैं ज्यादा दे रहा हूं, चाहे वो कम दे रहा है चाहे वो ज्यादा दे रहा है, किसी में हीन भावना ना आए, इसलिए गुप्त रूप से पैसे देने की व्यवस्था की गई। और मैंने एक कार्टून रख दिया एक कमरे में और बाहर से जाना था और उसमें पैसे डालना था। ठीक है। और सभी बच्चे गए, जाके अपना अपना हिस्सा जो उनको समझ में आया वो डाले। लास्ट में जब 10 बच्चों ने उसमें अपना हिस्सा डाल दिया तो मैंने जाके कार्टून चेक किया। कार्टून जब मैं बाहर लेके आया तो मैंने देखा कि उसमें 20 रुपए थे। कितने रुपए? 20 रुपए। पार्टी का आयोजन करना था, इसमें 11 लोग थे और कुछ भी अगर हम लोग मतलब बनाते खाने के लिए या कहीं मतलब घूमने के लिए जाते तो 20 रुपए में तो नहीं हो पाता। तो मेरा मन टूट गया। बच्चों ने भी निर्णय लिया कि चलिए पार्टी कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि गुप्त दान किया गया था, जो कंट्रीब्यूशन था वो गुप्त रूप से किया गया था। इसलिए अब समस्या ये खड़ी हो गई कि वो 20 रुपया है किसका। ठीक है। 20 रुपया में किसी ने कहा कि मैंने तो 15 रुपया खुद ही डाला था, किसी ने कहा कि मेरा 20 रुपया है, किसी ने कहा कि मैंने 10 रुपया डाले थे। और समस्या खड़ी हो गई कि अब इस 20 रुपया का क्या किया जाए। तो मैंने एक टीचर होने के नाते ये फैसला किया कि सभी लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। तो पैसा कितना था? 20 रुपया। और बांटना कितने लोगों में था? तो 10 भाग करना था उसको। ठीक है। 20 रुपए के अब 10 भाग करने थे। कई भाग करने थे? 10 भाग। और इस हिसाब से एक व्यक्ति को, एक बच्चे को कितने रुपए मिले? 2 रुपए मिले। और इसी को क्या कहा जाता है? औसत कहा जाता है। मतलब कि जब हमको नहीं पता हो कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, फिर भी अगर जो पूरा धन है या पूरे सामान को या पूरे वस्तुओं को अगर हम लोग बराबर बराबर भाग में बांट देते हैं तो एक हिस्से को क्या कहा जाएगा? औसत कहा जाएगा। जब हमको पता नहीं था कि किस बच्चे ने कितना पैसा डाला है, तो मैंने जो बराबर का बंटवारा किया तो उसमें एक बच्चे का हिस्सा कितना है? 2 रुपया। और यही हिस्सा क्या कहा जाएगा? तो ये हिस्सा औसत कहा जाएगा। ठीक है। और इसी कंसेप्ट को लेकर औसत का फार्मूला बना है। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है। मतलब सभी लोगों ने मिलकर कितना योगदान किया था? तो 20 रुपए। और कितने लोगों ने मिलकर किया था? तो 10 लोगों ने। मतलब औसत कितना होगा? 2 रुपए। तो आप अपने मन में ये बैठा लीजिए कि औसत का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है। इसमें आप भाईचारा निभाएंगे। मान लीजिए कि आप 10 भाई हैं और 10 भाई में 9 लोग कमाते हैं, एक भाई नहीं कमाता है, तो सभी 9 भाइयों का हिस्सा जोड़ के और उसका जो बंटवारा होगा 10 भाइयों में होगा। और एक एक को जितना हिस्सा मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चन कि औसत का हम मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जो कई लोगों में बंटवारा होगा तो एक व्यक्ति के हिस्से को क्या कहेंगे? औसत कहेंगे। अब आगे देखते हैं। जो यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं क्वेश्चन, उसमें दिया गया है कि 39, 48, 51, 63, 75, x 83, 69 का औसत कितना दिया गया है? औसत दिया गया है 60 और x की वैल्यू आपसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो जो औसत दिया गया है, हम सभी जितना ये प्रेक्षण है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई हैं, सभी लोगों के पास हम लोग कितना कर देना है? 60 कर देना है। ठीक है। तो आप देखिए, इसमें से मैं
69 को क्या कर दूंगा 60 करूंगा तो हमारे पास बचेगा कितना 9। इसको मैं 60 करूंगा तो हमारे पास बचेगा कितना 23। फिर इसको 60 करूंगा तो कितना बचेगा 15। फिर इसको 60 करूंगा तो हमारे पास कितना बचेगा 3। फिर इसमें मैं 9 दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? सभी को हम लोगों को 60 कर लेना है। अब इसमें देखिए मैं 12 दे दूंगा, 15 से 12 लेके इसमें दे दूंगा तो यहाँ 3 बचेगा, 12 यहाँ जाके क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है। अब 39 को हम लोगों को बनाना है 60 तो इसमें 21 देंगे, 23 में से निकाल के 21 यहाँ पे दे देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है। ये 60 हो गया, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, सभी 60 हो गए। ठीक है। और हमारे पास बचा कितना है तो 3, 3, 6 और 2 कितना 8 बचा है, जबकि इसको क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। मतलब ये संख्या जो है वो संख्या 52 है और ये 8 डाल देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने x की वैल्यू ज्ञात कर ली और ये संख्या कितनी होगी 52 होगी। ठीक है। चलिए तो आइए अगला टाइप देखते हैं, एपी का औसत ज्ञात करना। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है। तो एपी किसे कहते हैं तो ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर बराबर हो, समान अंतर हो, तो उसे क्या कहते हैं एपी कहते हैं या समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बिटवीन जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा इक्वल होगा तो उसको एपी कहते हैं। जैसे अब ये एक देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सही 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। करना क्या है हम लोग पहले इसको लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके कहां तक जाना है 100। प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने आप लोगों को बताया पहले। तो अब इसका औसत ज्ञात करना है तो देखिए कि ये एपी है। एपी है क्योंकि देखिए दो पदों में जो अंतर है बराबर है कि नहीं है। तो एपी का अगर औसत निकालना हो, औसत अगर निकालना हो तो हम लोग पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 लिखेंगे, मतलब हो जाएगा ये कितना 50.5। ठीक है। अगर सम संख्याओं का निकालना है 2, 4, 6, 8 ऐसे, मान लीजिए इसी का औसत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे तो आप लोग जोड़ के भी और 4 से भाग दे के निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये 100 तक हो, कितने तक हो 100 तक हो, तो ये एपी है क्योंकि सबके बीच डिफरेंस कितने का है 2 का है, मतलब इक्वल डिफरेंस होना चाहिए केवल। ठीक है। और आप अगर औसत निकालेंगे तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये कितना हो जाएगा 51। कोई भी एपी हो तो उसका औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2 कर देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। ठीक है। आइए अगला टाइप देखते हैं, क्रमागत संख्याओं के औसत से संबंधित प्रश्न। क्रमागत संख्याओं के से संबंधित, क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनके मध्य एक का अंतर, कितना का अंतर हो 1 का अंतर हो, क्रमागत संख्याएं, या इनको सतत संख्याएं भी कहा जाता है। कौन सी संख्या सतत, या इनको लगातार संख्याएं भी कहा जाता है, अंग्रेजी में कंसेक्यूटिव कहा जाता है। ठीक है। तो इससे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो ये भी एक एपी ही है और एपी का औसत हमेशा बीच वाले स्थान पे होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं तो औसत इसका कहां होगा बीच में होगा, तो इसका औसत कितना बताया गया है 24। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 24। अंतर कितना होना चाहिए 1 का, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 26 और पीछे क्या लिखेंगे 23, फिर क्या लिखेंगे 1 का अंतर है, मतलब ये संख्याएं क्रमागत है और बीच में 24 है, मतलब ये औसत कितना है 24 है। अब आपको बताना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 22 हो जाएगी। ठीक है। अब ये तो 5 था तो इसका बीच पता चल गया हम लोगों को। अब ये देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कितने सीट बनाएंगे तो 6 सीट बनाएंगे। ठीक है। और बीच में क्या होगा तो बीच में एक संख्या होगी लेकिन उसको सीट नहीं मिलेगा। ठीक है। और वो संख्या कौन सी है तो औसत जो बताया गया वही संख्या बीच में होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच 1 का अंतर होना चाहिए, मतलब इसमें आधा बढ़ा देंगे इसमें आधा कम कर देंगे, तो 53 में आधा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 53.5 और कम करेंगे तो क्या होगा 52.5। ठीक है। अब 53.5 के बाद क्या हो जाएगा 54.5, फिर क्या होगा 55.5, पीछे क्या होगा 51.5 और फिर क्या होगा 50.5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या ये हुई और इसको सीट नहीं मिलेगा, मतलब इसको बीच से क्या कर देना है हटा देना है।
अब इसमें सबसे छोटी संख्या पूछे तो 50.5, लेकिन पूछा गया है क्या, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या बताएंगे हम लोग, 55.5। ठीक है। अगर यही क्रमागत संख्या ना कह के क्रमागत सम संख्या अगर बोले, ठीक है, तो क्रमागत सम संख्या में यहाँ जो एक एक का अंतर हम लोग ले रहे हैं, वहां कितना का अंतर लेंगे, 2 का अंतर लेंगे। ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं, क्रमागत संख्या न कह के क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या कहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए लिखा है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे पहले हम सीट बनाएंगे कितना, 5। ठीक है। और इसमें औसत 25 है तो बीच में क्या लिखेंगे, 25। अब अगली जो संख्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, विषम। अब मतलब 25 के बाद कौन सी संख्या विषम आएगी, 27। 27 के बाद 29, वैसे ही पीछे 23 और उसके पीछे कितना, 21 होगा। ठीक है। और इसमें छोटी संख्या पूछे तो आप क्या बता सकते हैं, 21। बड़ी संख्या पूछे तो 29। तो क्रमागत संख्याओं में एक एक का अंतर और क्रमागत सम या विषम संख्याओं में। अब इसमें देखें, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 53 है, मतलब इसमें कितने सीट बनाने हैं, 4, 5, 6 संख्या। ठीक। अब इसका ठीक बीच 6 में तो मिलेगा नहीं, तो इसको ले लेंगे बीच वाले को, ये सीट इसको नहीं मिलेगा, लेकिन यहीं पे हम लोग क्या लिखेंगे, 53 लिखेंगे। अब इसके बाद सम संख्या कौन सी आएगी, तो 54। इससे पहले सम संख्या कौन सी आएगी, 52। इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, तो 50। सम संख्या ही केवल लिखना है, इसलिए मैं 51 नहीं लिख रहा हूँ। फिर ये कितना हो जाएगा, 48। फिर ये कितना हो जाएगा, 56। फिर ये कितना हो जाएगा, 58। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हो गई। अब जो औसत है इन संख्याओं में से नहीं होगा, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो 58 बताएंगे, सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 48 बताएंगे। ठीक है। काटो। ये अगला टाइप देखते हैं, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। ठीक है। अब इसमें आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको हम लोग बांट के बढ़िया से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, और सभी का औसत मीन्स एक एक का हिस्सा कितना कितना है, 8, 8 एक एक का हिस्सा है। ठीक है। 8, 8 एक एक का हिस्सा है। तो आप समझ लीजिए कि भाई है, 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, ऐसे 7 भाई हैं, और सातों भाइयों ने कई रुपए रखे हैं, 8-8 रुपए। एक भाई, 8वां भाई जब विदेश से बाहर से कमा के आता है तो वो सबकी औसत बढ़ा के कितना कर देता है, 9 कर देता है, जैसा कि प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये खुद अपने पास 9 रखता है और इन लोगों में भी एक एक की क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। अब आपसे पूछा जाए कि ये कितना लेके आया होगा तो आप बता सकते हैं कि अपने पास कितना रखा है, 9, और पीछे के 7 लोगों में कितना दिया है, तो 9 रखा है और 7 बांट दिया है, मतलब ये भाई कितना लेके आया होगा, 16। नौवीं संख्या क्या होगी, 16 हो जाएगी। ठीक है। इसको एक और मेथड से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि संख्या गुणे, पहले ही मैंने एक फॉर्मूला बताया था, संख्या गुणे औसत बराबर योग। ठीक है। संख्या कितनी है, तो पहले संख्या कितनी थी, 7 थी, औसत कितना था, तो 8 था, और योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। एक संख्या और बढ़ गई, तो संख्याएं कितनी हो गई, 8 हो गई। औसत कितना बढ़ के हो गया, 9 हो गया, मतलब 8 9 कितना हो जाएगा, 72। तो बताइए कितनी संख्या बढ़ी है, 1, और योग कितना बढ़ गया है, 56 से 72 हो गया, मतलब 16 बढ़ा है। मतलब ये संख्या जो बढ़ी है उसका मान क्या होगा, 16 होगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इसी टाइप में एक और क्वेश्चन बताता हूं। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है। तो देखिए, सबसे पहले सचिन तेंदुलकर की कितनी पारियां थी, तो 11 पारियां थी, और एक निश्चित औसत था, मतलब कि पता नहीं है कितना औसत था, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि सभी पारियों में उसने कितने कितने रन बनाए थे, 1 से 1 रन बनाए थे। ठीक है। अब जब 12वीं पारी आई तो उसमें सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए, 120 रन बनाए। ठीक है। और इस 120 रनों के कारण औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई है। ठीक है। मतलब कि सचिन तेंदुलकर ने इन पारियों में भी कितने कितने रन बढ़ा दिए हैं, 5-5 रन बढ़ा दिए हैं। ये रन कहां से आएंगे, 5-5 रन, तो ये जो 120 बना है इसी से 5-5 रन 11 पारियों में भी बांटे गए हैं। मतलब 120 में से 12वीं पारी में पीछे की पारियों में कितने कितने रन दे दिए हैं, 5-5 रन, मतलब कितने बांट दिए, 11-5-55 रन। मतलब ये 12वीं पारी में 55 रन कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 65 रन। अब बताइए 12वीं पारी में अपने पास कितना रखा है,
तो ये 65 रखा है। तो इन लोगों के पास भी कितना होगा, तो ये बांटा गया है 5-5, इसलिए 12वीं पारी से इन सभी में बांटा गया है क्योंकि बराबर हो जाए। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि बराबर हिस्से को ही क्या कहते हैं, औसत। तो ये अगर नया औसत पूछे तो नया औसत क्या बताएंगे आप, 65 बताएंगे। अगर पुराना औसत पूछे मतलब कि 12वीं पारी आने से पहले औसत कितना था, तो 5 बढ़ने के बाद कितना हुआ है, 65। अगर ये 5 नहीं बढ़ता तो कितना होता, 60। तो पुराना औसत 60 होगा और नया औसत कितना हो जाएगा, 65। तो इस प्रकार से बांट के हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, समूह से कोई व्यक्ति बाहर निकल जाए, ठीक है, और वहां क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको उसमें लिखा है कि 45 व्यक्तियों की 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। मतलब संख्याएं इसमें कितना दिया गया है, 1, 2, 3, 4 और 5, और इसके औसत मतलब एक एक का हिस्सा कितना होगा, 27 हिस्सा है। ठीक है, तो समझिए कि 5 भाई हैं, सबके पास कितने रुपए हैं, 27। अब इसमें से एक भाई को निकाल दिया गया, एक संख्या अगर निकाल दी जाती है तो औसत मतलब अगर ये जो हटने वाली संख्या है ये अगर 27 लेके हटती तो इनके औसत पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन दिया गया है क्वेश्चन में कि जो हटने के कारण औसत में 2 की कमी हो गई है, मतलब इसमें से 2 कम हो गया, इसमें से 2 कम हो गया, इसमें से 2 कम हो गया, इसमें से भी 2 कम हो गया। ये 2 कम करके गया कहाँ, तो ये जो हटने वाली संख्या थी वो बेईमान संख्या थी और वो अपना हिस्सा न लेकर अपने हिस्से के साथ इन संख्याओं से भी 2 लेके गई है। तो कितना लेके गई है, 8, और अपना कितना लेके गई है, 27, और इस प्रकार वो हटने वाली संख्या क्या थी, 35। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि 50 संख्याओं का औसत 38 था। संख्याएं कितनी है, तो 1, 2 डॉट 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 48, 49 और 50। 50 संख्याओं का औसत कितना था, 38 था। सबके पास ये मान लीजिए 50 भाई हैं और सभी के पास पैसे कितने हैं, तो 38 रुपए है। ठीक है, और आगे दिया गया है कि यदि 2 संख्या 45 और 55 हटा दी जाए तो मान लीजिए कि 2 संख्याएं हट गई और 2 संख्याएं जो हटी हैं वो 45 और कितना लेके हटी है, 55, मतलब कितना लेके हटी है, 100 लेके हटी है। वास्तव में आप अगर ध्यान देंगे तो 2 संख्याओं का हिस्सा कितना था, तो 38, 76, लेकिन हटी है कितना लेकर, 100, मतलब कि जितना हिस्सा था उससे 24 ज्यादा लेके हटी है। कितना ज्यादा लेके हटी है, 24। 24 कहां से आएगा, तो जो बची है संख्याएं उन्हीं से 24 मेंटेन किया जाएगा और किसी एक से न लेकर ये 48 हैं, 48 संख्याओं से 24 मेंटेन करने के लिए आधा आधा लिया जाएगा। मतलब इसमें से 0.5 निकाल लिया जाएगा, इसमें से 0.5, और 48 से अगर 8 आने अगर हम लेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 24 रुपया। ठीक है, तो आधा आधा लेंगे तो इन लोगों के पास कितना बचेगा, 37.7। 37.7, मतलब कि जो बची संख्याएं हैं उनका औसत अब क्या हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे।